जय गुरुदेव। ये तो ऊपर आ ही नहीं रहा भैया। नहीं, आपका तो ये आ रहा है ना। अच्छा, अभी स्टॉप करो। जय गुरुदेव। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेंगे। दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो आज हम करेंगे चैप्टर 6 का 25वें श्लोक से 29 श्लोक तक। पिछली बार हमने क्या किया था कि क्या जो इसमें कैसे एक ज्ञानी सेल्फ रियलाइजेशन वाले को ध्यान में बैठने की परमिशन है, कैसे वो बैठता है, कैसे वो सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता है। और आज 25वें श्लोक से शुरू करेंगे। शनै शनै रूपर बुद्धया धृति ग्रहीत्या आत्मसंस्थस्त मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। किताब से दोबारा पढ़ती हूँ, उसमें कुछ वर्ड्स थोड़ा सा गड़बड़ लग रहे हैं। शनै शनै रूपरन्नेत बुद्धया घृति ग्रहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अर्थात धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इन इंग्लिश, लिटिल बाय लिटिल let him withdraw by the intellect held firm, having established the mind in the self, let him not think of anything else। 25 से 32 श्लोकों में ध्यान में सेल्फ और सेल्फ में सबको देखते हैं, ऐसा एक्सप्लेनेशन किया गया है। आज हम 25 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सेल्फ में सबको देखने के बारे में बताया गया है। तात्पर्य, शनै शनै धीरे धीरे बुद्धि द्वारा चंचल मन को वापस लाएं। और मन को वापस लाने में मंत्र बहुत सहायक होते हैं। इस प्रकार ध्यानावस्थित होकर दृढ़ निश्चय के साथ सेल्फ का ध्यान करें और माइंड धीरे धीरे बाह्य संसार से अपना ध्यान हटाकर सेल्फ के अंदर पीसफुली रेस्ट करता है। जब हम मंत्र चैंट करने लगते हैं तो धीरे धीरे जो बाह्य संसार से मन इंट्रोवर्ट हो जाता है। जब सेल्फ के ध्यान में बैठे तो माइंड को किसी भी विचार पर न जाने दें। अगर जाए तो उसे फिर खींचकर वापस लाएं। आप माइंड को फोर्सफुली अचानक से चेंज नहीं कर सकते। शारीरिक डेवलपमेंट भी समय लेता है और माइंड तो शरीर से भी सूक्ष्म है, ये तो और अधिक समय लेता है और अधिक एफर्ट लेता है, तब सेल्फ की तरफ डायरेक्ट होता है। सेल्फ रियलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ वासनालेस, which means thoughtlessness and desirelessness। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन के लिए धीरे धीरे माइंड को थॉटलेस करें। जब आपके सब विचार शून्य हो जाएं और नए विचारों को आने से रोक दें
तब आप सुप्रीम सेल्फ को खोज लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं। मेंटेन द लास्ट थॉट ऑफ द सेल्फ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये भी स्वतः लास्ट थॉट भी सेल्फ के मौन में डिसॉल्व हो जाएगा। जब एक ही थॉट आपका रहे कि सेल्फ रियलाइजेशन करना है, ध्यान करना है, वन पॉइंटेड होगा, तभी आप सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट को प्राप्त कर पाएंगे। विचारों की गुंजल को रिमूव करने के लिए कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग करें। बिल्कुल ऐसे ही तीनों योगों की आवश्यकता है आत्मशुद्धि के लिए, जैसे मैले वस्त्र को धोने के लिए साबुन, पानी और एफर्ट, तीन चीजें चाहिए। साबुन से धोने के बाद, पानी साफ निकालने के बाद भी वस्त्र पहनने की स्थिति में नहीं होते, उसे निचोड़ना और सुखाना पड़ता है। सूखने के बाद भी उसमें सिलवटें रहती हैं, तब आयरन करके उसे बिल्कुल फ्रेश किया जाता है, तब वह धारण करने योग्य होता है। इसी प्रकार आत्मशुद्धि, कर्म योग, भक्ति योग व ज्ञान के पश्चात फिर रिनाउंसिएशन, संन्यास योग करना है, धारणा करनी है। जहां कुछ भी रिंकल्स रह गए, जहां कुछ भी कमी रह गई हो, उसे ध्यान से रिमूव करना है, उसके प्रति अपना ध्यान ले जाना है और डेवलपमेंट करके उसको रिमूव करना है। अध्यात्म में जल्दबाजी ना करें, ये ना सोचें कि अध्यात्म आज की आज करेंगे और आज की आज सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, शुरू शुरू में जब हम कोर्स कराते हैं तो डबल डबल सब कुछ करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी अच्छी झलक मिली है, बहुत जल्दी वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अध्यात्म में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। यहाँ पर मेडिटेशन के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन की प्रिपरेशन 99% होती है। मेडिटेशन की प्रिपरेशन 99% होती है और 1% केवल मेडिटेशन। सारी तैयारी ही होती रहती है, फिर 1% में आपका मेडिटेशन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुकिंग के लिए फायर। ध्यान करने के लिए प्रातः का समय, ब्रह्म मुहूर्त ही सबसे उत्तम समय होता है। उस समय कुछ योग, अध्ययन, प्राणायाम और ध्यान आवश्यक करना चाहिए। जैसे कुकिंग के लिए आप सब्जी लाते हो और काटते हो, उसको सारी चीज़ों को तैयार रखते हो, घी रखते हो, कुकर रखते हो, सब कुछ रखते हो, और इतनी सारी तैयारी में आपको आधा घंटा या 15 मिनट लगते हैं, और इधर आपने फायर ऑन करी और उसे छौंकने में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते। तो ध्यान की बिल्कुल वो स्थिति है, 99% तैयारी है और 1% जो है ध्यान की अवस्था होती है। 26 श्लोक, चैप्टर 6। यतो यतो निश्चरति मनश्चलम अस्थिरम ततः ततो नियम्य एतद आत्मन्येष वशम नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। By whatever cause the unsteady and restless mind wanders away, restraining it from that, let him bring it under the control of the self alone. इच्छाओं से मन पूर्ण, बेचैन, एजिटेटेड रहता है। इतनी इच्छाएं रहती हैं, इतनी इच्छाएं मनुष्य के मन में रहती हैं कि वो इच्छाओं से पूर्ण होकर बेचैन रहता है। अब एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी इच्छा की इच्छा हो जाती है, और एजिटेटेड माइंड ध्यान नहीं कर सकता। 3 योगों के, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान के द्वारा अपनी इच्छाओं को रिड्यूस करें और मन को वश में करने के लिए मंत्र जाप करें। यानी मन को नियंत्रण करने का यंत्र ही मंत्र है, क्योंकि मन को नियंत्रित करने का मंत्र ही यंत्र है। मंत्र जप का प्रातः ब्रह्म मुहूर्त ही सबसे उत्तम समय बताया जाता है। जो भी मंत्र करें, जो भी प्राणायाम करें, उसका समय सबसे अच्छा प्रातः ही बताया गया है। ध्यान दीजिए, प्रातः 5 से 6 बजे के बीच बहुत ही शुभ सुंदर विचार आते हैं। इस समय आप एकदम फ्रेश होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई शोरगुल नहीं होता। सुबह की ज्ञान का फ्लेवर कुछ अलग ही होता है। जितना सूरज तपता है उतना तमस ज्यादा होता जाता है। सो ब्रह्म मुहूर्त
अमृत बेला में उठिए और अपने आप को, अपने सेल्फ को प्रातः का समय दीजिए। मन चंचल है या तो बंदर के जैसे एक थॉट से दूसरे थॉट पर भागता है, एक पेड़ की डाल से दूसरे पेड़ पर बंदर जैसे भागता है, ऐसे मन कुछ 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 सोचता रहता है बेकारण। कोई उसका कारण नहीं होता, कोई उसका आंसर नहीं होता, बस सोचता रहता है। रिकॉर्ड प्लेयर की या एक ही जगह रिकॉर्ड प्लेयर के जैसे अटक जाता है, जैसे सुई में जरा सा उसमें स्क्रैच आया हो रिकॉर्ड प्लेयर में, मतलब रिकॉर्ड में, तो सुई वहीं अटक जाती है। ऐसे हमारा मन क्या है, मोह में अटक जाता है। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा घर, मेरा परिवार, इस तरीके से मोह में एक जगह पर अटक जाता है। इस प्रकार चंचल मन जहां जहां भी जाए उसे बुद्धि के संयम के द्वारा सेल्फ की ओर ले आए और उसे अपनी बुद्धि के वश में करें, ना कि उसके वश में होकर विवश हो जाए। पहले भी हम बात कर चुके हैं कैसे मन विवश होता है। जब हम उस पर मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम उसके हाथों विवश हो जाते हैं। 27वां श्लोक। प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकलमशम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, कृष्णा बोल रहे हैं, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह मुक्त निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। जिसका मन ईश्वर में, कृष्ण में स्थित हो गया, वो दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। रजोगुण में क्या होता है, काम करने का, कर्म योग के प्रति बार बार ये करना है, ये करना है, ये प्रवृत्ति आती है और उस प्रवृत्ति के आने से एजिटेशन आता है। वह परमात्मा के साथ अपने गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। जो भी उसने पुराने कर्म अच्छे बुरे किए हैं, उन सब कर्मों के फल से वो मुक्त हो जाता है। Verily supreme bliss comes to this yogi whose mind is perfectly tranquil, whose passion is calmed, who is sinless and has become Brahman। जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, उसकी स्थिति बताई गई है। वो योगी हर भावनाओं से, एक्सपेक्टेशन से ऊपर है। उसको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती किसी से। उसका अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है। उसका ये नहीं कि अभी मन कर रहा है कि चलो बोर हो गए, घूमने चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, कोई नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। क्योंकि यदि एक्सपेक्टेशन के अनुसार मिल जाए तो ना सुख ना दुख। ऐसी तो एक्सपेक्टेशन थी, मिल गया तो ओके, और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल जाए तो खुश, सुख, और एक्सपेक्टेशन से कम मिले तो दुख। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी सबकी इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है लाइफ में कि वो जितना भी मिल जाए हम कभी सुखी और खुश हो ही नहीं पाते। और यही सब दुखों का कारण है। एक्सपेक्टेशंस आर सो हाई कि वो पूरी हो ही नहीं पाती। जरूरत से ज्यादा हमने एक्सपेक्टेशंस बना रखी है लाइफ में। योगी के मन में यदि कोई भी कामना ना हो, बस एक उसका वन पॉइंटेड ध्यान हो, तो इसके लिए किसी शायर ने कहा है, शिवेंद्र नागर जी के, उसको सुनकर मैंने ये नोट किया है, सभी ख्वाहिशों पर लगाए जो लगाम, इच्छाओं को खत्म करने का हो जिसका काम, नहीं दिल में है कोई कामना, फकत चाहता है वो सत्य का सामना। और कुछ चाहिए ही नहीं, बस रियलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन, ईश्वर का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जिसका एक ही ये एम हो, सभी इच्छाओं पर, फालतू की इच्छाओं पर जो कंट्रोल कर ले, लगाम लगा ले, हटा ले सभी वासनाओं से, मन रहे आत्मा में जिसका धुन, धुन लग जाती है जिसे कहते हैं ना, ये तो पैशन में आ गया, जुनून हो गया, धुन लग जाए बस ईश्वर प्राप्ति की। यही योग बड़ा महान भी है और इसी योग से आदमी परमात्मा बनता है। ऐसे ही करते करते जितने हमारे ऋषि मुनि आए हैं सब परमात्मा ही तो बन गए। बुद्ध आए, महावीर जी आए, सब परमात्मा ही बन गए। गीता में 5 घोड़ों को दर्शाया गया है।
उन्हें पंचेंद्रियों के जैसे माना गया है। मन को लगाम माना है और बुद्धि को सारथी। ऐसा नहीं कि पंचेंद्रियों द्वारा आप एंजॉय ना करें, परंतु कंट्रोल में रहकर। यदि कंट्रोल में रहेंगे, पंचेंद्रियों के घोड़े तभी गंतव्य तक पहुंचेंगे। अगर आपने उसको ज्यादा ढील छोड़ दी घोड़ों को, पता नहीं वो कहाँ ले जाए। जब उनको कोई मार्गदर्शन नहीं होगा, आपने ढील छोड़ रखी है, तो कहीं के कहीं पहुंच जाए। तो उनको कंट्रोल में होना जरूरी है। उस जर्नी को, उस सफर को आप एंजॉय करें, लेकिन गंतव्य तक तभी पहुंचेंगे जब आपका उन घोड़ों पर अपने लगाम होगी, मन पर कंट्रोल होगा। तो इस प्रकार से साधना आपको भगवान बना सकती है। आप हम सब सक्षम हैं। ये कंट्रोल करने में हम अमृतस्य पुत्रम हैं। हम ईश्वर के अंश हैं। हम ईश्वर बन सकते हैं, ये हम सक्षम हैं इस बात के लिए। अध्यात्म आपको दीनहीन और भिखमंगा नहीं बनाता, ये आपको अहम ब्रह्मास्मि बनाता है। जैसे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर डॉक्टर बनते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने पर इंजीनियर बनते हो, इसी प्रकार अध्यात्म में आने पर, परम की, कृष्णा की शरणागति लेने पर भगवान बनते हो, परम धाम जाने के योग्य बनते हो। अध्यात्म में आप दीन दुखी पापी नहीं बनते कि प्रतिदिन गलत कर्म करके लोग बाग, जो भी आपने जीवन में किया होता है वो गलत कर्म हुआ किसी से, और जाके भगवान के मंदिर में और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे आप तो बख्शनहारे हो, हमसे जो भूल चूक हुई है उसे क्षमा कर दो, और फिर अगले दिन फिर भूल करके पहुंच जाते हैं। तो आप भिखमंगे नहीं बनते, आप पापी नहीं बनते। आप क्या बनते हैं? अध्यात्म आपको आपसे मिलाने का कार्य करता है। जो स्पिरिचुअलिटी में आ गए, आप स्वयं से मिलते हैं, अपने आत्म रूप से मिलते हैं। अहम ब्रह्मास्मि बनाता है। जरा सोचिए, रात के 7-8 घंटे गहरी नींद में कैसे बीतते हैं। निद्रा सबसे ज्यादा सुखदायी होती है। 7-8 घंटे कैसे बीतते हैं, और दिन के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक के कैसा समय बीतता है। कितना एजिटेशन, कितना काम, कितनी बेचैनी, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, इतना गुस्सा। क्या है? सजा जैसे। तो क्या है? निद्रा में आपका मन अमन में होता है, यानी मन इधर उधर नहीं जाता, शांत होता है, अमन शांत होता है, तभी आप सो पाते हैं। और उस स्थिति में 7-8 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। ऐसा लगता है अभी सोते और अभी उठ गए। मेडिटेशन, ध्यान व समाधि के लिए मन जब अमन होता है, जब मन इधर उधर ना भटक रहा हो, अमन होता है, यानी अमन शांत होता है, तभी आपका ध्यान लग सकता है। आप 1.8 एक लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, तभी ध्यान और समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मन को कंट्रोल करना इसलिए बहुत आवश्यक है। कृष्णा ने भगवान, अब जितनी भी आप ये देखिए आजकल इतनी प्रॉमिसरी नोट जो गवर्नमेंट ने हमें दिया है, 1000 का नोट और 500 का नोट, कृष्णा ने 5000 पहले ये प्रॉमिसरी नोट दिया कि वो मनुष्य जो ऊपर लिखित कर्म, भक्ति, योग, ज्ञान योग को फॉलो करेगा, वो सर्वोच्च सुख को प्राप्त करेगा। हम कौन कौन से सुख में उलझे रहते हैं? फाइनेंशियल सुख, फिजिकल सुख, इमोशनल सुख, इंटेलेक्चुअल सुख, यहीं तक सोचते हैं और यहीं तक हम चाहते हैं। सर्वोच्च सुख प्राप्ति की तो कभी कल्पना भी नहीं करते। तो कृष्णा ने कहा, ये प्रॉमिस किया है गीता में कि जो इन ऊपर लिखित जो बातें हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के द्वारा फॉलो करेगा इन बातों को, वो सर्वोच्च सुख की प्राप्ति करेगा। गवर्नमेंट के दिए 1000 रुपए और 500 रुपए के जो प्रॉमिसरी नोट थे, आपने उनका हश्र देखा जब डिमोनेटाइजेशन होगा।
लेकिन कृष्णा के 5000 साल पहले दिया हुआ ये प्रॉमिस आज तक वैलिड है, उसमें कोई संशय नहीं। आप ट्रेन से कहीं जाते हो, भागते दौड़ते, और ट्रेन में अपनी सीट पर बैठने के बाद शरणागति हो जाते हो, बड़ी आपकी बेचैनी समाप्त हो जाती है। ट्रेन में आपको ट्रेन पकड़नी है, भागते दौड़ते जाते हो, कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है, कौन सा डिब्बा है, कौन सी सीट है। जब तक आप कितने भाग दौड़ में और कर्म में होते हो, और जैसे ही सीट पे बैठते हो, अपना सामान टिकाते हो, यू आर एट रेस्ट, आप शरणागति हो गए, शांत हो गए। ऐसे ही प्लेन में जब जाते हो, पहले एयरपोर्ट जाते हो, फिर आप अपना जो भी है चेक इन करते हो, फिर आप सीट लेते हो, और जब प्लेन के अंदर बैठ जाते हो सीट पे, तो आप शरणागति हो जाते हो। गंतव्य पर पहुंच गए, जिसके घर गए उसने पूछा कैसी रही यात्रा, तो आप कहते हो बहुत कंफर्टेबल रही, बहुत अच्छी रही। तो उन्होंने पूछा ड्राइवर का क्या नाम है, क्या नाम है, पता है आपको? नो, वी डोंट नो। ना ट्रेन के ड्राइवर का नाम पता, ना जानते हैं, ना प्लेन के ड्राइवर का नाम पता, ना उसे जानते। उनकी शरणागति लेने से, उनको सरेंडर कर दिया जब हमने अपने आप को, तो भी गंतव्य पे पहुंच गए, तो भी शांति प्राप्त हुई। तो अगर परम पिता परमेश्वर कृष्णा की शरणागति हो जाए, तो सोचिए सर्वोच्च सुख दूर नहीं है, कितना परम आनंद होगा। इस श्लोक में बताया गया है कि योगी कॉजल बॉडी यानी वासना के लेवल पर पाप रहित इच्छा रहित, सटल बॉडी प्रशांतम मन शांत रहता है और हाइपर नहीं होता, और ग्रॉस बॉडी के स्तर पर ब्लड प्रेशर नहीं होता, एजिटेशन नहीं होता, नो टेंशन। जब ये योगी की स्थिति होगी, तभी सुप्रीम हैप्पीनेस, सर्वोच्च सुख की प्राप्ति होगी। जब आप ध्यान करोगे, शरणागति होगी, दैट दैट कम्स टू फिनाले, तब फिनाले होगा। 28वां श्लोक, युञ्जनेम सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है। अब भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। Thus, constantly practicing union with the self, the yogi, freed from sin, easily attains the infinite bliss of contact with Brahman. यही बात ईशा उपनिषद में भी बोली गई है। इस प्रकार की आत्मा से युक्त योगी, आत्मा तो सबके पास है, आत्मा तो जीवात्मा तो सबके पास है, पर ईश्वर से युक्त आत्मा, रियलाइज होने वाली आत्मा जब होती है, उसकी बात बता रहे हैं। इस प्रकार की आत्मा से युक्त योगी जब परमात्मा को स्पर्श करता है, परमात्मा को एक समय ऐसा आता है कि जब परमात्मा को स्पर्श करते हैं, जैसे नदी समुद्र को, जिस समय नदी चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, और समुद्र से मिलती है, उसमें टच जहां पर होती है, जहां समुद्र और नदी टच हो रहे हैं, वहां नदी समुद्र में मर्ज हो जाती है, समुद्र बन जाती है। उसकी इंडिविजुअलिटी, जो उसकी अलग से इंडिविजुअलिटी थी, दैट इज मर्ज्ड इन समुद्र, वो विशाल समुद्र बन जाती है। सारा रास्ता जो नदी ने तय किया, ऊंचाई नीचाई कंकड़ पत्थर सबको क्रॉस करके वो समुद्र बन गई। नदी पर तो आप जब चाहे बांध भी लगा सकते हैं, पर समुद्र को नहीं बांधा जा सकता, विशाल। समुद्र से जुड़ने पर अनंत सागर, असीम अथाह सागर बन जाती है। स्वप्न में आप कोई भी अच्छा बुरा कर्म करके आए हो, परंतु जागृत का स्पर्श मात्र स्वप्न से मुक्त कर देता है। जैसे कोई जागने वाला व्यक्ति कहेगा उठो, तो आप जैसे ही जागृत होगे, तो आपका स्वप्न में किया हुआ जो भी कर्म आपको स्वप्न में दिखाई दिया या आप कर रहे थे, दैट इज ऑल गॉन। तो निर्वाण प्राप्ति में नो जल्दी, नो हरी, शनै शनै, धीरे धीरे,
नदी जब समुद्र से मिलती है अपने को भूल जाती है, अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देती है, सागर बन जाती है। इसी प्रकार सब सुखों से धन का सुख, तन का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख और सर्वोच्च सुख अध्यात्म का है। जब अध्यात्म सुख प्राप्त हो जाए तो कोई छोटे छोटे सुखों को नहीं चाहता। उसका माइंड पाप मुक्त, एजिटेशन फ्री हो जाता है और वो पूर्ण तरह आराम पाता है। सारी एंजाइटी, हार्ड वर्क से मुक्त, रिलैक्स हो जाता है। नदी जब समुद्र बनी अपने घर पहुंच गई। वहीं से उसी समुद्र से नदी निकली थी, बिछड़ी थी। नदी समुद्र से बिछड़ी थी। पहले वो नदी भाप बनकर बादल बनी, बादल बनकर तो उसके बाद बारिश बनी, फिर पहाड़ों पर गिर के बर्फ बनी और फिर पिघल पिघल कर नदी बनी और अंततः एक दिन अपने घर समुद्र से जा मिली। ऐसे ही अभी हम सराय मुसाफिर हैं। अभी हम लोग कहाँ हैं? इस संसार में। यहाँ से हमें सबको जाना है, पता है, लेकिन क्या है कि आ गए हम किस कारण से आ गए? जिस दिन इस संसार से अपने धाम पहुंचेंगे तो परम आनंद, परम आराम प्राप्त होगा। वहां पहुंचने पर कोई दिखावा नहीं, कोई डुअलिटी नहीं। दिस विल बी द फिनाले। और अब आज का लास्ट श्लोक 29। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको व मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। सारे में, हर किसी में वो ईश्वर को देखता है। जो वास्तविक योगी सब जीवों में भी देखेगा ईश्वर को, हर प्राणी में देखेगा, हर जगह देखेगा ईश्वर। He who sees me everywhere and sees all in me, और सबको मुझ में देखेगा। I am not lost to him or he is not lost for me। ना मैं उसके लिए कहीं गायब हो जाता हूँ, खोता हूँ, हमेशा साथ रहता हूँ, ना वो मेरे लिए होता है। यानी ईश्वर हमेशा साथ रहते हैं उसके। ब्रह्मन अलोन इज ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। सब कुछ ब्रह्मन है, हम सब कुछ उसके अंदर स्थित है, ईश्वर में ही स्थित है। सब कुछ कण कण में वो है। सुनार सोना में जेवर। सुनार को आप जाइए, सोना लेके या कुछ लेके जाइए, जेवर लेके बेचने जाइए तो उसमें सोना दिखता है और जेवर में सोना दिखता है और सोना में जेवर दिखता है। ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी इन मी, जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, हम हैं, वो सब ईश्वर के अंश, ईश्वर के पार्ट है। उसमें सब में ईश्वर है। बिना उसके तो ये उंगलियां काम नहीं कर सकती, आंख देख नहीं सकती, जिह्वा बोल नहीं सकती, नाक सूंघ नहीं सकती। जितने भी कार्यकलाप हो रहे हैं, बॉडी के पार्ट्स भी जो कर रहे हैं, दे आर ऑल सब ईश्वर की कृपा से और ईश्वर की प्रेजेंस से ही हो रहे हैं। जैसे ऑल गोल्ड हैज पोटेंशियल, हाईएस्ट नॉलेज इज नो डुअलिटी। ईश्वर में और हम में और हम सब में आपस में कोई डुअलिटी नहीं, द्वेष नहीं, एक ही है। एक एक्टर कोई भी रोल प्ले करे, चाहे हीरो का चाहे विलेन का, परंतु उसे एक्टर को पता है कि वो इनमें से कुछ भी नहीं है। मान लीजिए किसी ने राम का रोल किया तो उसे पता है कि मैं राम नहीं हूं, मैं रोल कर रहा हूं। ऐसे रावण का रोल किया तो उसे पता है कि मैं रावण नहीं हूं, रावण का रोल कर रहा हूं। वो उस रोल को अटैच नहीं होता है, वो जो वो है वही रहता है, उससे डिटैच रहता है। यदि आपसे पूछा जाए आर यू अवेयर ऑफ, क्या आप अवेयर हैं, तो आप फटाफट देखेंगे अवेयर ऑफ व्हाट, किस चीज के प्रति अवेयर? फिजिकली अवेयर, इंटेलेक्चुअली अवेयर, इमोशनली अवेयर, फाइनेंशियली अवेयर, किस बारे में पूछ रहे हैं आप? बट यू आर नॉट, आर यू अवेयर ऑफ योर कॉन्शियस? क्या आप अपने और अपनी आत्मा के बारे में अवेयर हैं? अवेयर अबाउट फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली,
इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली। आपको पता है तो हम पूछते हैं किसका, किस लिए पूछ रहे हैं, व्हाट फॉर, बट यहाँ मीन्स है ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। न सुख न दुख न मान न अपमान, ऑफ योर सेल्फ। आर यू अवेयर ऑफ योर सेल्फ कि ये जन्म क्यों लिया, इस जन्म का क्या उद्देश्य है। इस जीवन का उद्देश्य है कि प्रारब्ध कर्मों को भोग कर अपने घर परम धाम भगवत धाम वापस जाना है, जहां से कामनाओं के वशीभूत, अज्ञानता के वशीभूत, मोह के वशीभूत होकर हम इस सराय लायक संसार में आ गए, अपने घर से विलग हो गए। ये हमारा बर्थ राइट है। तो यहाँ इस श्लोक में सेल्फ रियलाइजेशन की झलक दिखाई दे रही है कि कैसी होगी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा मोक्ष तो तभी मिलेगा। कैसी होगी वो प्राप्ति, तो उसकी झलक दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए आप कभी फ्लाइट में बचपन में गए या अब गए, तो फ्लाइट में बैठ के आपको ये लगता है कि कॉकपिट कैसी होती है, वहाँ कैसे कैसे ये लोग जो पायलट वगैरह कैसे बैठते हैं, कैसे प्लेन को उड़ाते हैं, फर्स्ट क्लास कैसे होता है, ऐसे मन में इच्छा होती है देखने की। तो ऐसे हमारे मन में इच्छा होती है मान लीजिए ये जानने की कि मोक्ष प्राप्ति के बाद, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद कैसा होगा। तो विजिट कर रहे हैं तब फर्स्ट क्लास को जानने देखने की इच्छा होती है। और भाई आप तो कहते हैं कि आप तो सक्षम हो, आपको सेकंड क्लास में, इकोनॉमी क्लास में बैठने की क्या आवश्यकता है, आप सक्षम हो, आप फर्स्ट क्लास में बैठ सकते हो। फिर क्यों परेशानी उठाकर इकोनॉमी क्लास में बैठे हो। आप जागो, आप हाईएस्ट हैप्पीनेस को, ट्रू हैप्पीनेस को पाने के काबिल हो, आप उसे अचीव कर सकते हो। सर्वोच्च सुख, सर्वोच्च हैप्पीनेस को प्राप्त करने की आपके अंदर काबिलियत है। ईश्वर ने सब कुछ आपके पास है। जब तक अवेयर नहीं होंगे स्वप्न की अवस्था में दुखी होते रहेंगे, सोते रहेंगे और पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जब आत्मा से परम में स्थित हो जाओगे तो सब में आत्मा को, परम को सर्वत्र में, कण कण में देख पाए। आज का इतना ही।